तो वहीं जनता से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से उसका आगाज हुआ है और सदन की शुरुआत में ही नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई। विपक्ष की तरफ से रणधीर शर्मा हमारे साथ विधायक जो हैं भाजपा के मौजूद हैं, इन्होंने ही इस चर्चा की मांग जो है वो अंदर की थी। क्या आज का दिन आपकी जो मांग थी उसको सुना गया और उसको परमिशन भी दी गई कि अब आगे चर्चा जो उस पर हो? किस तरह से रवैया जो है वो सत्ता पक्ष का आप देखते हैं? देखिए, शायद सत्ता पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि हम जो आरोप इस सरकार पर है उनको तथ्य सहित उठाएंगे, परंतु हमने हर आरोप को तथ्य सहित जो है विधानसभा के अंदर उठाया है। उससे मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बौखलाए हैं और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बिना वजह जो है बीच में एडजॉर्न किया गया हाउस, और उसके बाद फिर आके बार बार हर छोटी बात पर प्रूफ दो, जबकि हमने जो भी आरोप थे उनके प्रूफ दिए हैं, तथ्य दिए हैं। और कुछ बातें मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, सरकार के अधिकारी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए प्रूफ की मुझे लगता आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे 50 ट्रक अवैध कटान के पकड़े गए तो वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, डीएफओ ने स्वीकार किया, और परसों तो उप मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों को निर्देश दिया ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब उसका हम प्रूफ दें, क्या हम कैमरे लेके बैठे बॉर्डर पे? तो ऐसा बोलना, ऐसा बार बार टोकना लगता है वो चर्चा होने नहीं देंगे, परंतु हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और उनके जवाब सुनने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है संवेदनशील नहीं है और ऐसे में ये जो आरोप आप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से ये गंभीर नहीं है, तो आखिरकार क्यों इसके ऊपर चर्चा जो है वो आगे हो, इस तरह की बात कही? देखिए, गंभीर आप बताएं, क्या आपको लगता नहीं है गंभीर आरोप है? ये सरकार कांग्रेस की है, इसलिए इनको शायद भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं लगता। इनको नहीं लगता कि इन्होंने 2 लाख की जमीन 6 करोड़ में खरीद ली, सरकार को तो ये कोई भ्रष्टाचार है। इनको नहीं लगता इन्होंने पूरे प्रदेश के शराब के ठेकों की नीलामी ठेकेदारों के साथ मिलकर कर दी, वहां करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो गया। इनको उस आरोप में गंभीरता नहीं लगती। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का लाभ हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से, जो मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है जो किन्नौर जिले का शोंगटोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है, उसको दे दिया, और उसके एवज में 25 करोड़ लेने के आरोप भी लगे, मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे। उसके बावजूद इस सरकार को अगर ये भ्रष्टाचार गंभीर नहीं लग रहा तो इस सरकार का भगवान ही मालिक। जो गवर्नर को अभी हाल ही में जो ज्ञापन दिया था उसका जिक्र किया गया, पूरी तरह से उसका कच्चा चिट्ठा जिसे आप एक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, आपने उसका पूरा जिक्र किया, तो क्या ये आरोप अगर सही है तो उसके कागजात जो हैं वो नहीं रखे जा रहे हैं सभा पटल पे, ये बात कही? सारे कागज रखे हैं, सभा पटल पर रखे हैं, साइन करके रखे हैं, और जो महामहिम राज्यपाल महोदय को कच्चा चिट्ठा दिया था उसमें भी एनेक्चर्स लगाए हैं, सब प्रूफ्स लगाए हैं। जरा उसमें विस्तार से पढ़ना पड़ता है। तो ये स्पीकर की मंशा आपको क्या लग रही है, क्यों आखिरकार? नहीं, स्पीकर बचाना चाहते हैं सरकार को, उनकी मंशा सीधी है, वो चाहते नहीं है कि सरकार पर गंभीर आरोप लगे, इसलिए हर मुद्दे का प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं होता। जिन विषयों के प्रूफ की आवश्यकता हमने दी है, परंतु जो मीडिया में आरोप जो उठे हुए मुद्दे हैं, उजागर हुए मुद्दे हैं, उनको बोलना भी हमारा अधिकार है। सरकार ने जवाब देना है, वो स्पष्टीकरण दे दे। कुछ लोगों के नाम आपने नहीं लिए, हालांकि जिक्र उसका रजिस्ट्री में आपने कहा कि उनका है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उनका नाम है, क्यों आखिरकार नाम उनका नहीं लिया? नहीं, नाम लिए हैं, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसने जमीन ली, मेरा आरोप थोड़ी है कि उसने जमीन क्यों ली, उसने जमीन एचआरटीसी को क्यों बेची, मेरा आरोप ही नहीं है। मेरा आरोप तो ये है कि सरकार ने एचआरटीसी के नाम पर वो 2,70,000 की जमीन 6 करोड़ 72 लाख में खरीद ली। आरोप तो सरकार पर है। ये 2 लाख है या 2 करोड़ है? 2 लाख है, तभी 400% हाइक बनी। चलिए, इसके अलावा भी आगे क्या रणनीति है? अब आगे क्या? हम चर्चा में गंभीरता से भाग लेंगे, हमारे सभी सदस्य बोलने के लिए तैयार है। मैंने तो कुछ प्रदेश स्तरीय मुद्दे उठाए हैं, जिला लेवल पर, कंस्टिट्यूंसी लेवल पर जो शरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी सदस्य उन मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा, साफ तौर पर कह रहे हैं विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाएगा और ऐसे में जो आने वाला समय है उसमें चर्चा जो नियम 67 के तहत जिसकी मांग की गई है स्थगन प्रस्ताव के ऊपर, उस पर चर्चा जो है वो आगे जारी रहेगी और विपक्ष कड़े तेवर इख्तियार किए हुए है सदन के भीतर। और जिस तरह का रवैया अभी देखने के लिए मिला सरकार की तरफ से भी, यानी स्पीकर की तरफ से भी जो है इस चर्चा के ऊपर मांग जो है वो स्वीकार की गई है और चर्चा इस पर अभी
भी लगातार जारी है। बीजेपी ने बहुत से ऐसे संगीन आरोप हैं जो सरकार के ऊपर यहाँ पर लग